हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। सो फाइनली आ चुके हैं हम और एक न्यू वीडियो लेके। तो बेसिकली हम आज की वीडियो में बात करेंगे फ्रैक्शन इन वन शॉट, फ्रैक्शन के बारे में, यानी कि भिन्नों के बारे में, जो कि हमारे कक्षा 4, 5, 6, 7, 8 पूरे जूनियर क्लास में आता है। जो कि भिन्न के बारे में अगर हम बात करेंगे, फ्रैक्शन इन वन शॉट। भाई फ्रैक्शन होता क्या है, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न क्या होता है, चलिए मैं बताता हूँ। भिन्न जैसे भिन्न को ऊपर या नीचे जैसे 1/2 लिखा है, मतलब 0.5, मतलब इसको भाग किया जाता है। मतलब कोई चीज़ है, जैसे कोई चीज़ है 1 है, जैसे जैसे 1 लिखा है, तो 1 को अगर 1/2 ऐसे लिखेंगे तो ये भाग करके 0.5 बनेगा। ठीक है, तो ऐसे ही इसी को हम लोग भिन्न कहते हैं। तो भिन्न में सबसे पहले हम डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे बात करेंगे। सब छोटी चीज़ जान लेते हैं। ये a/b के फॉर्म में लिखा होता है। जो a होता है ये नॉमिनेटर कहलाता है, और जो b होता है ये a है और ये b है। जो a होता है नॉमिनेटर कहलाता है, जो b होता है डिनोमिनेटर कहलाता है। तो बस यही बात है। तो ये इसमें चारों चीज़ किए जाते हैं। जैसे आप सिंपल 1, 2, 3, 4 ऐसे, अगर आप नेचुरल नंबर्स में अगर आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइडेशन, मल्टीप्लिकेशन करते हो, तो ये आप भिन्नों में भी कर सकते हो। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। भिन्नों में एडिशन करने के लिए, मतलब भिन्न का जोड़ करने के लिए हमको ऐसे क्वेश्चन दिया होता है। ठीक है, तो अगर हम इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो सबसे पहले हमको एक चीज़ ध्यान रखनी होती है। इसका जो डिनोमिनेटर है ये b वाला, मतलब ये हो गया 6 हो गया a और ये 5 हो गया b। अगर b जो है 5 दोनों इक्वल है, दोनों तरफ ये दोनों तरफ इक्वल है, तो हम एक तरफ ही एक बार ही इसको लिखेंगे। और ये नॉमिनेटर इक्वल नहीं है, ये इक्वल हो या ना हो इससे नहीं मतलब है भाई। डिनोमिनेटर इक्वल है तो एक बार ही लिखेंगे भाई, बस। तो यहाँ पर ऐसे लाइन खींचेंगे, ये इक्वल है तो इसको नीचे एक बार ही लिखेंगे। और ये इक्वल हो या ना हो उससे नहीं मतलब है, तो हम 4 + 6 ऐसे लिख देंगे। 4 और ये प्लस और ये 6। ठीक, 4 + 6 लिखने के बाद इसके जोड़ेंगे। 4 + 10 अब हो जाएगा 6 + 4 हो जाएगा 10, और ये हो गया 5। ठीक, अब इतना आंसर तो आ गया। अब ये देखिए 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, यानी कि हमारा आंसर आ गया 2। ये हो गया हमारा आंसर। भिन्नों का जोड़ मतलब एडिशन ऑफ फ्रैक्शन यही है, 2 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब इसी तरीके से हम ये दूसरा वाला भी करते हैं। तो दूसरे वाला का करने के लिए ऐसे लाइन खींचना है। ठीक है, लाइन खींचना है। फिर 120 120 इक्वल है, मतलब इसका डिनोमिनेटर इक्वल है, तो 120 एक बार में लिखेंगे हम लोग। और ये 128 और 12 है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 128 + 12। तो इसको लिखेंगे 140। ठीक है, इसको 140 लिखेंगे, उसके बाद 120 लिखेंगे। ठीक, अब 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, और 14 को 6 करेंगे, इसको 7 करेंगे। अब यानी कि हमारा आंसर आया 7/6। देखिए यहाँ पर काटा है हमने, कोई बड़ी चीज़ नहीं की है। ठीक है, केवल हम लोगों ने काटा है इसको। अब हम यहाँ इसी प्रकार से हम तीसरा वाला भी करेंगे। थोड़ा ब्लर आ रहा होगा, इसको इग्नोर करना। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग तीसरा वाला करेंगे। तो 26/7, फिर प्लस करेंगे तो 14/7। ठीक है, तो देखिए 7 7 सेम है, एकदम एकदम बिल्कुल सेम है। तो इसको ऐसे करके लाइन में 7 लिख देंगे। ठीक है, और 26 और 14 मतलब हो जाएगा 40। 26 + 14 हो जाएगा कितना, कितना होगा भाई 40। कितना होगा 40 और अपन 7। अब देखिए कट नहीं सकता है, कटेगा भी तो पॉइंट में आएगा। देखिए कट नहीं सकता है, कटेगा तो पॉइंट में आएगा। इसलिए हम कोई ख़ास चीज़ नहीं करते हैं, ऐसे ही इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से गाइस थोड़ा ब्लर आ रहा होगा, इसको इग्नोर कर देना। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम चौथा वाला करते हैं। एक बार मैं इसको कैमरा से करता हूँ। ठीक है, 120 180। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम ये वाला करते हैं 120/80 वाला। ठीक है, तो 120/80 का मतलब हो गया, यहाँ देखिए 88 सेम है, डिनोमिनेटर इसका सेम है। तो इसको हम एक ही बार 8 8 लिख लेंगे, और 120/80 20 + 80 ये हो जाएगा हमारा 200, और ये हो जाएगा 8 8। इसको चाहे तो काट सकते हैं, बट रहने देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, अब आ जाए हम सब्ट्रैक्शन वाले पे, मतलब घटाव वाले पे।
ये घटा वाले में 128 दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है, इसमें भी वही सेम प्रक्रिया चलेगी भाई। सिर्फ जैसे हम ये देखिए, जैसे हम इसको जोड़ देते थे 26 + 14, इसको जोड़ देते प्लस प्लस कर देते थे, तो यहाँ पर सेम चीज़ वही चलेगी, सेम कॉन्सेप्ट। 28 28 28 एक बार ही रहेगा, और ये जो प्लस का चिन्ह यहाँ पर रहता था 128 माइनस हो जाएगा, तो 128 - 28 इज इक्वल टू 100। ठीक है, 128 - 28 इज इक्वल टू 100/28। तो इस प्रकार से हमारे ये आंसर भी आ चुका है। चाहे तो इसको काट सकते हैं, बट कोई बात नहीं, ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी आंसर सही है। अब ये हो गया 199 - 09। अब ये देखिए, इसका भी डिनोमिनेटर सेम है, ये चाहे 50 करोड़ हो, कुछ भी हो, 7 करोड़ हो, 8 करोड़ हो, कोई भी हो, 100 - 100। अगर दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको लिखेंगे एक बार ही बस। तो 100 100 100 और 199 और -09, ये हो गया हमारा 190। ठीक, ये हो गया 190/100। इसको चाहे तो काट सकते हैं, बट कोई बात नहीं, जाने दो यार, कोई बात नहीं। चलो तीसरा 26 - 16 28 28। भाई ये देखो, यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट। आज हम सिंपल फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, पार्ट 1 है, पार्ट 2 आपको चैनल पे मिल जाएगा। ठीक, तो 28 सेम है, तो 28 एक बारी ही, 26 - 16 तो कितना होगा भाई, 26 - 16 इज इक्वल टू 10/28। ठीक है, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं। ये चौथा वाला आ गया 208 208 208 208 मतलब 208, 338 - 38 338 - 38 इज इक्वल टू 300/208। ठीक है, तो अब मैं करता हूँ दूसरे की तरफ। सो फाइनली गाइस, दूसरा पेज खुल चुका है, जिसमें हम तीसरे पॉइंट की बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा। तो गुणा की बात करने से सबसे पहले हमको ये जानना होगा, इसमें नॉमिनेटर डिनोमिनेटर का कोई खास मतलब नहीं होता। जैसे आप नॉर्मल गुणा करते हैं वही प्रोसेस यहाँ पर भी लगेगा। तो ठीक है, तो इसमें कुछ खास नहीं करना है, हटाओ। देखो 26 ऐसे मतलब सीधे सीधे गुणा करना है। ठीक है, सीधे सीधे गुणा करना है। तो 26 का 26 को गुणा करेंगे 3 से, तो 3 छक्का 18 हासिल 1, और 3 दूनी 6 1 7। इस प्रकार से हम, और 3 दूनी 6, बस ये आ गया हमारा 78.6, मतलब 78/6 आंसर। ठीक है, अब यही 28/8 एंड इंटू 2/9 इसको करेंगे। तो 28 इंटू 2 को करेंगे तो 8 2 जा 16, और कैरी 1 आएगा, तो 2 2 जा 4 and 1 5। ठीक है, तो 56 और 9 8 72। ठीक है, ये हो गया भाई 56/72, ये हो गया इसका आंसर। अभी मल्टीप्लाई वाले में हम तीसरा चलेंगे, तो 7 9 यहाँ 63 हो गया भाई, ये लो, और 9 8 72 हो गए, ये लो। अब ये 36/12 भाई, ये देखो थोड़ा टफ आ गया। अब 12 का 6 में करेंगे तो 12 छक्को, और 12 छक्को कितना होता है, चलो आप लोग बताओ, मैं एकदम सिंपल से बताता हूँ। ठीक है, 6 2 जा कितना होता है भाई 12, और 6 1 जा 6 and 72। ठीक, तो 12 6 72, तो 72 का 2 लिखेंगे, हासिल कैरी आएगा 7, और 12 तिरिक कितना होता है 36, और 36 में अगर हम लोग 7 जोड़ें तो होगा 43, हो जाएगा 43 और 2 432/9 तिरिक 27, ये हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़, और ये अगर इसका आंसर चाहे तो काट सकते हो, पॉइंट में आएगा कोई बात नहीं, ऐसा भी आंसर हमारा सही है। और आते हैं हम लास्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है डिवाइड। अब देखो भाई, यहाँ पर डिवाइड तो आपको करना ही नहीं है, बस देखो मुझे क्या करना है मैं बताता हूँ। डिवाइड नहीं करना है बस। अगर ऐसा लिखा है 2/8 एंड 8/2, तो आपको करना क्या है, ये जो है, ठीक है, ये है 2/8 को सेम रखना है, और यहाँ जो ये डिवाइड वाला चिन्ह है ना, इसको गुणा कर देना है, और ये 2 को ऊपर ले जाना है, 8 को नीचे ले जाना है, फिर 2 को ऊपर ले जाना है, 8 को नीचे ले जाना है। ध्यान से समझ लो भाई, देखो पहले इसको सेम रखना है,
चिन्ह को भाग से गुणा में बदल देना है, और ये जो है ये डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर बना देना है, नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देना है, बस। अब देखो भाई, यहाँ तो ऐसे ही काट सकते हो, बट रहने दो भाई, कोई बात नहीं, मैं गुणा करके बताता हूँ। 2 दूनी 4, ठीक है, और 8 अठाई 64, ठीक है। अब ये कट गया हमारा, 2 से काट दो, चलो 2 से काटते हैं, 2 3 2 32, अब फिर 2 से काटते हैं 16, और ये हो गया 1। तो फाइनल आंसर हमारा आ गया 16। भाई देखो यहाँ पर मैंने सिर्फ भाग ही किया है और कोई ख़ास चीज़ की नहीं है। और आते हैं दूसरे की तरफ, दूसरे में भी वही करेंगे, 2/7 होगा और इंटू, अबे साला यहाँ तो इंटू ही है, चलो इसको भाग बनाते हैं यार, मैंने गलती से लगता है भाग बनाते हैं, ठीक है। इंटू करते हैं और डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर, नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर, ठीक, इंटू 8/9, ठीक। तो 8 दूने 16, ठीक, 9 सते कितना होता है मेरे भाई, तो फाइनली 9 सते होता है 63, तो 16/63, ठीक। तो 16/63 ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। अब तीसरा करेंगे तो यहाँ पर भी भाई वही है, 9/7, और इंटू करेंगे तो डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर, नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर, तो 3 को ऊपर ले जाएंगे और 6 को नीचे लाएंगे। तो फाइनली ये हो चुका है हमारा 9 तरह का 27 और 7 छक्का 42। तो फाइनली मैं आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छे से और फ्रैक्शन चारों बहुत अच्छे से सिंपल फ्रैक्शन समझ में आया होगा। तो पार्ट 2 के लिए और ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू लर्न को लाइक करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।